वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। वैसे तो हमने बचपन से ही लाल बहादुर शास्त्री जी के जो स्लोगन है हमने बचपन से ही सुना है कि जय जवान जय किसान। ये बहुत ही फेमस स्लोगन है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने जितना पढ़ा, जितना जाना, मैं सच बता रही हूँ, इनकी तरह तो मैंने आज तक लीडर ही नहीं देखा। रियलिटी में अगर लीडर है तो लीडर ऐसे ही होने चाहिए। बट आज लीडर का मतलब ही चेंज हो गया है। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। जी, तो सबसे पहले जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका जन्म हुआ था 1904 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजरा था। इनके बचपन में ही जो इनके पिता थे, इनके जो पिता थे वो चल बसे थे बचपन में ही। और ये जो बचपन में ही इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रचंड रूप में गरीबी का सामना किया। मैं आप लोग को इनकी थोड़ी सी बताती हूँ कहानी जीवन की। एक्चुअली क्या होता है कि जब इनको जाना रहता है पढ़ाई करने के लिए, तो एक नदी रहती है, उस नदी को पार करके इन्हें बहुत छोटे से बच्चे, और इन्हें नदी को पार करके उस पार जाके पढ़ाई करनी होती है। ठीक है। तो जब वो बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि शर्ट पैंट थी उनकी ड्रेस में, तो अपने जो शर्ट था उसमें, अपने शर्ट में रुमाल की तरह अपने कपड़े को, मतलब जो भी इनकी शर्ट थी उस शर्ट के अंदर सारे बुक्स वगैरह को और पेंसिल रबड़ को वे अच्छे से बांध लेते थे, और अपने सिर पे दोनों हाथ पकड़ के बुक को रख लेते थे, और उनकी जो पैंट थी वो भीग जाती थी। तो मतलब जितने भी टीचर्स थे उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था और पूछते थे कि तुम्हारी ये शर्ट कैसे मतलब इतनी ज़्यादा उसमें ये है, मतलब हम नहीं कहते हैं कि इस शर्ट में आ गई है तो हम उस प्रेस नहीं है, और क्यों तुम्हारी पैंट गीली है। तो शास्त्री जी ने इन सारी बातों को बता दिया कि उनके पास अफोर्ड करने के लिए उतनी ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो शिप यानी कि वो नाव का उपयोग कर सके। सोचिए, नाव जो कि बहुत बहुत कम पैसा लगता है, उस टाइम में इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी को झेला था। इसी के कारण इनके पास महज इतने भी पैसे नहीं थे कि वो नाव से जा सके। तो इसीलिए उनको नदी पार करना पड़ता था, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। और मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे कि एक इंस्पेक्शन का टाइम था, तो उस वक्त जो स्कूल थे उस स्कूल में कोई बड़े अधिकारी आने वाले थे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सभी टीचर्स ने कहा कि सभी बच्चों को कल अच्छे से नहा धुला के कपड़े अच्छे से साफ़ और प्रेस करके पहनने, और इसके बाद अच्छे कपड़े पहनने के साथ सभी बच्चों को अपने बाल में तेल लगाना है। शास्त्री जी के घर में उस वक्त महज तेल भी नहीं था। तो फिर अब जो उनको बहुत ज़्यादा जाना ज़रूरी था उस दिन स्कूल में, क्योंकि एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले थे टीचर्स, मैथ का। तो शास्त्री जी ने डिसाइड किया कि मुझे कुछ आइडिया लगाना होगा। उम्र बहुत कम है, बहुत कम उम्र है, लेकिन फिर भी सोचिए कि हमारे शास्त्री जी का दिमाग इतना ज़्यादा तेज था कि उन्होंने क्या किया कि एक उपाय निकाला और बोला कि मैं जो हूँ मैं गंजा हो जाता हूँ। और वे गए बार्बर के पास, और नाई के पास जाके उन्होंने अपने पूरी बाल को कटा दिया और वे गंजे हो गए। और फिर ये गंजे होने से दो फ़ायदा हुआ। पहला तो उनको उनकी क्लास भी मिस नहीं हुई, और टीचर्स से डांट भी नहीं पड़ी। तो ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। तो अब देखिए, हमारे जो शास्त्री जी जो थे वो अपने, अच्छा ये जो टाइटल है शास्त्री, उनका टाइटल शास्त्री कैसे हुआ? एक्चुअली उन्होंने बीए की थी, अपने ग्रेजुएशन बीए किया था संस्कृत से, और संस्कृत से ग्रेजुएशन करने के बाद एक टाइटल आ गया शास्त्री। एक्चुअल में जो लाल बहादुर जी थे वो लाल बहादुर कास्टिज़म को और अपने टाइटल्स को ख़त्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत ज़्यादा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जैसे हम इंग्लिश में नन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहते हैं, गांधी जी ने नन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थे, और इसीलिए उन्होंने मतलब वो कास्टिज़म के अगेंस्ट थे। जैसे कि उस टाइम बहुत ज़्यादा कास्टिज़म होता था कि ये इस जाति का है, इससे छुआछूत हो जाएगा, यानी कि इससे दूर रहो। तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग नैरो माइंडेड थे, लोग की सोच बहुत गंदी और छोटी थी उस वक्त। और
उस समय में इन्होंने जैसे कि असहयोग आंदोलन जो था उसका प्रिंसिपल्स था, गांधी जी ने बताया कि जो भी टाइटल है, टाइटल छोड़ दो। मान लीजिए कि आपका कोई कास्ट है, तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग कास्ट में चौबे, द्विवेदी और सारे बहुत कुछ लगाते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सारे अपने टाइटल को छोड़ दें। सेकेंड थिंग कि जितने भी लोग जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब को छोड़ दें, क्योंकि सारे लोग तो आखिर ब्रिटिश के अंडर ही जॉब कर रहे हैं ना, ब्रिटिश के अंडर कर रहे हैं, तो ब्रिटिश का जॉब छोड़ दें। और जितना भी गुड्स है, जो भी फॉरेन प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करना बंद करें और स्वदेशी का बढ़ावा करें। तो जो हमारे शास्त्री जी थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और उन्हीं के कारण, गांधी जी के कारण जो थे, उनको बहुत छोटे उम्र में थे, महज 17 साल का उम्र था उनका। और उस 17 साल की उम्र में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जेल में पकड़ के ले गए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब रैली वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। तो क्या हुआ कि इस दौरान उनको ब्रिटिशर्स ने उठाया और जेल में ले गए। तो एक मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि कितनी उम्र है, तो उन्होंने कहा कि 17 साल। तो उनको 2 डंडे लगाए और फिर 2 डंडे के बाद उन्हें बोला कि निकल जाओ अब। तो बहुत बार महज मुझे लगता है कि 9 साल करीब 9 साल जो थे उन्होंने जेल में व्यतीत किए। 9 साल बहुत कम टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्योंकि तो उन्होंने इतने सारे मतलब ये किए, स्वतंत्रता में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, गांधी जी के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो फिर जब शादी हुई तो उसी दौरान उन्होंने गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ दिया, और रैली वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें साथ दिया। और फिर उसमें साथ देने की वजह से ब्रिटिशर्स ने इन्हें जेल में डाल दिया। तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी उनके लिए छिपा के, उन्हें शास्त्री जी को आम बहुत पसंद थे, तो उनके लिए, शास्त्री जी के लिए उन्होंने पल्लू में छिपा के ब्रिटिशर्स से घुस गई आम लेके जेल में। और वे आम जैसे ही उन्होंने घुसाया शास्त्री जी को देने के लिए अपने हाथ को जेल के अंदर, तो शास्त्री जी ने चिल्लाया, जेलर साहब, ये देखिए, ये आम लेके हमें दे रही है, ये कैसी आपने व्यवस्था बनाई है। तो इससे हमें देख लीजिए, और आप सोचिए एक इंसिडेंट की मतलब उनकी पत्नी को कैसा लगा होगा उस टाइम पे। बहुत ही यूनिक किस्म के आदमी थे वो। मैं दूसरी इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो शास्त्री जी थे वो भी मतलब एक संगठन से जुड़े थे, ठीक है। तो जैसे कि उस टाइम पे जो, अब मान लीजिए कि ये संगठन से जुड़े हैं, और ये संगठन से जुड़ने के ही वजह से कहाँ चले गए हैं, जेल में। और जब ये जेल में चले गए तो इसका मतलब क्या कि जो संगठन है इनके फैमिली के हिसाब से इन्हें कुछ पैसे दे देगा, ठीक है। तो इनकी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी थी, इनकी माँ थी, इनकी पत्नी थी, और महज 6 बच्चे थे इनके। तो फैमिली बड़ा था। तो जो संगठन थे, संगठन जो था, संगठन से उन्हें 50 रुपये दे दिया जाता था, कि मतलब अब तो पति जेल में है, तो मतलब संगठन देता था फंड कि मतलब आपका घर चले, ठीक है। तो जब 50 रुपये उन्हें मिलता था, तो इसी 50 रुपये में उनकी पत्नी को घर चलाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या हुआ कि जेल में जब थे, इन्होंने तो चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को कि ललिता, इनकी पत्नी का नाम ललिता था। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के पूछा कि ललिता, तुम्हें संगठन से पैसे आते हैं कि नहीं। तो इनकी जो पत्नी थी वो ज़्यादा ही भाव विभोर हो गई, और उन्होंने कहा कि हाँ 50 रुपये आते हैं, और मैं 40 रुपये में हमारा घर खर्च बहुत अच्छे से चल जाता है, और 10 रुपये मैं बचा लेती हूँ। तो इन्होंने अब क्या किया कि सीधे संगठन को पत्र लिखा कि 10 रुपये जो है ज़्यादा हो जाते हैं, 10 रुपये, यानी कि आप हमें 40 रुपये भेजिए, महज 40 रुपये में हमारा जो घर खर्च है वो चल जाता है, आप उससे एक भी रुपये ज़्यादा मत भेजिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार के लीडर थे। और आप एक बार कंपेयर करिए, अपने माइंड को खोल के सोचिए एक बार कि जो आज के लीडर्स हैं, अगर उनका कंपैरिजन इनके साथ किया जाए तो वो कुछ भी नहीं है, आज के लीडर कुछ भी नहीं है इनके सामने। चलिए अब मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। इस इंसिडेंट में क्या होता है कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी रहते हैं, अब उन्हें रेल मंत्री का पोस्ट मिलता है। तो उस रेल मंत्री के पोस्ट में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो रेल का जायज़ा लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एसी बोगी में जाके बैठते हैं। तो एसी बोगी में बैठते हैं, कुछ किलोमीटर तक मतलब यात्रा करते हैं। तो फिर बोलते हैं चलो एसी तो ठीक है, एसी से निकल के अब सीधे जनरल में जाते हैं। तो जितने भी रेलवे सर्वेंट्स थे उन्होंने सोचा कि अरे भाई, अब तो रेलवे में जनरल में जा रहे हैं, अब क्या होगा। जनरल में जाके जब उन्होंने, शास्त्री जी ने यात्रा की, तो उन्होंने देखा कि आखिर लोग मतलब कितने ज़्यादा, उस टाइम भी मतलब जनरल का वही हाल था जो आज है।
तो उन्होंने सोचा अरे जनरल में कितने ज़्यादा लोग को मतलब कठिनाई हो रही है और गर्मी भी मतलब भीषण है। तो उस टाइम शास्त्री जी ने ये आदेश दिया कि जनरल बोगी में भी पंखा लगना चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइम से पंखा लगा हमारे जनरल बोगी में। अगर आप आज के रेलवे मंत्री को कंपेयर करते हैं तो आज के रेलवे मंत्री को ये कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब कुछ नहीं उनको फ़र्क पड़ता है। आज के रेलवे मंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग घिसे पीटे गर्मी में कुछ भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जनरल में एसी लगवा दीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग को लोग के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव है लोग के। छोड़िए, अब मैं दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ। और एक ऐसी इंसिडेंट आती है लाल बहादुर शास्त्री जी के लाइफ में जिसमें उन्होंने पता है अपने माता से ये छिपाया था कि वो एक रेल मंत्री है। तो क्या हुआ कि एक बहुत ज़्यादा मतलब बड़े मंत्री आने वाले थे उनके शहर में। उन्होंने अपनी माता से छिपाया था कि वो एक रेल मंत्री है, ठीक है। तो जैसे कि उनके गांव में कोई बहुत बड़े मंत्री आने वाले थे, ठीक है, तो बहुत सारी तैयारी चल रही थी। तो उनकी माता उसी मतलब भीड़ में जाती है और किसी से पूछती हैं कि कौन आने वाला है। तो वो बोलते हैं कि रेल मंत्री आने वाला है। तो उनकी माता पूछती है कि कौन है रेल मंत्री। तो उनकी माता को जो सामने वाला है वो जवाब देता है कि लाल बहादुर शास्त्री। तो उनकी माता बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे मेरा बेटा रेल मंत्री है, और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है उनकी माता। अब रीज़न क्या था कि उन्होंने क्यों छिपाया था ये बात कि वो रेल मंत्री है, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये बात बता दूंगा कि मतलब मैं रेल मंत्री हूँ तो मेरी माता जाएंगी और गांव के सारे जो लड़के हैं उनको इकट्ठा करके लाएंगी और कहेंगी कि तुम क्या बना दो, इन सभी लोग को रेल में काम दिला दो। तो वो पावर को मिसयूज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को अपने मम्मी से छिपाया था। ये था रीज़न। देखिए अब मतलब जैसे कि इतने बड़े आदमी हो गए थे, ठीक है, तो इन्हें एक गवर्नमेंट की गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी का नाम था इम्पाला, ठीक है। तो उस गाड़ी में जब भी वो यात्रा करते थे तो मतलब जितने किलोमीटर तक वो यात्रा करते थे उन्हें अपने कॉपी में नोट करते कि यहाँ से यहाँ तक गए थे और किस काम के लिए गए थे। तो ये सब चीज़ें मतलब इनकी लॉयल्टी को शो करती हैं कि कितने ज़्यादा लॉयल थे अपने देश से, अपने देश के लोगों के लिए। फिर इन सारे इंसिडेंट के बाद जो होता है, क्या होता है कि जो हमारे नेहरू जी रहते हैं, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक के कारण, ठीक है। फिर जब नेहरू जी की मृत्यु होती है तो प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इनके जो बच्चे थे उन्होंने ज़िद किया कि पापा अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो हम लोग को गाड़ी का भी मतलब थोड़ा सा सुख ले दीजिए, हम लोग को गाड़ी चाहिए। तो बच्चों के कहने पे जो था इन्होंने अपने मैनेजर से जो भी था उनसे पूछा कि कितना दाम है। गाड़ी का नाम था फिएट, ओके फिएट। तो गाड़ी को लेने के लिए उन्होंने दाम पूछा कि कितना है। मैनेजर ने कहा 12,000 रुपये। तो उनके अकाउंट में पूछा कि कितना पैसा है अभी, तो 7,000 रुपये उनके अकाउंट में पैसा था। तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया 5,000 रुपये। तो आप लोग सोच सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लोन लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे देश को लेकर और अपने देशवासी के पैसों को लेकर, और इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा गरीबी को देखे थे और वे सभी को ग्राउंड लेवल पे ये सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। सोचिए कि ये एक प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होने के बाद भी ये ज़्यादा मतलब कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं था। 2 से 3 सेट इनके पास कपड़े रहते थे, ज़्यादातर 2 सेट कपड़ा पहनते थे, और जो 1 सेट कपड़ा था वो रखे थे कि कहीं जाना पड़ेगा फ़ॉरेन। और कपड़ा जो था बहुत सिंप्लिसिटी था, कुर्ता और धोती, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और एक छोटा सा कैप लगाते थे। तो ये इनकी लॉयल्टी को शो करता है। और कभी कभी इनकी जो कुर्ती थी वो फट जाती थी, तो इनकी पत्नी बोलती थी कि देखिए आपकी कुर्ती फटी, आप प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे जैसे करोड़ लोग इस दुनिया हमारे देश में है, और वो जो बाकी गरीब लोग हैं वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ों को देख चुके थे और बहुत ही अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान थे, एक लॉयल इंसान थे लोगों को लेकर। अब इन सभी चीज़ों के बाद जो होता है, जो पाकिस्तान है वो अटैक करता है इंडिया पे, और इसी दौरान युद्ध छिड़ जाता है। और फिर जब युद्ध छिड़ता है तो शास्त्री जी कहते हैं कि अब जो दोनों एरिया है उस दोनों एरिया को मैं वापस लेके रहूँगा और इंडिया में मिला के रहूँगा। तो फिर इसके बाद जो होता है, जो USSR है वो आता है इसी बीच में और कहता है कि आप लोग शास्त्री जी को USSR यानी कि
उज़्बेकिस्तान में बुलाते हैं यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर और कहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, यहाँ पे आइए। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जिनका नाम था अयूब खान, उनको भी बुलाया वहाँ पे और उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों आदमी मिल के समझौता कर लीजिए। तो अब उस रात इंसिडेंट क्या हुआ था कि मतलब वहाँ पे गए शास्त्री जी, अचानक क्या हुआ कि उन्होंने पहले वो बोल रहे थे कि अगेंस्ट में थे कि नहीं, मैं ये दोनों एरिया पाकिस्तान को नहीं दूंगा और मैं ये दोनों इंडिया का एरिया है। पर उस रात जो है उन्होंने समझौता कर लिया और पाकिस्तान को वे दोनों एरिया देने पे भी राज़ी हो गए। और पता नहीं क्यों मन ही मन उनको बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि क्या, उनको टेंशन हो गया था कि मतलब मैंने गलत कर दिया। और फिर क्या हुआ कि वो फ़ोन करते हैं अपनी घर पे फ़ोन मिलाते हैं। तो जब फ़ोन मिलाते हैं तो क्या होता है, इनकी बेटी फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद क्या होता है कि बोलते हैं कि मुझे माता से बात कराओ। तो उनकी बेटी कहती है कि हम लोगों ने रेडियो पे ये सुन लिया है कि आपने पाकिस्तान को वे दोनों एरिया देने के लिए मान गए और मम्मी जो है आपसे गुस्सा है। तो बोलते हैं कि चलो फिर ठीक है। और फिर उस इंसिडेंट के बाद जो है बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं, मुझे लग रहा है डिप्रेशन में जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा इनको चिंता हो जाता है और सोचते रह जाते हैं। और क्या होता है, इनफैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है कि आखिर रियलिटी में होता क्या है। और वहाँ पे क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि इनका हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा लोग शॉक्ड हो जाते हैं, इनकी फैमिली वाले तो मानने से भी मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं हो सकता है। और रियली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था। और हमारे जो एक देश के सूरवीर थे ये भी, और इनकी उसी दौरान जो होती है मृत्यु हो जाती है। और ये जो ट्रीटी है उस ट्रीटी का नाम है ताशकंद ट्रीटी। ओके, इस ताशकंद ट्रीटी के दौरान जो होती है इनकी डेथ हो जाती है और फिर रहस्यमयी तरीके से डेथ होती है। और यहाँ तक कि उस टाइम पे पोस्टमार्टम भी नहीं हुई रहती है। और इंडिया आती है इनकी जो बॉडी, उस टाइम पोस्टमार्टम नहीं हुई रहती है। इंडिया आने के बाद भी एरोप्लेन से इनकी बॉडी को ले आया जाता है इंडिया में। और देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे 2 अक्टूबर, इसी दौरान 2 अक्टूबर को जन्म लिया था हमारे महात्मा गांधी ने, और इन्होंने भी 2 अक्टूबर को ही जन्म लिया था। ठीक है, तो इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे दिल से हमारे देश का सेवा किया है। और नमन है ऐसे सूरवीर को, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें इनके चरित्र से। तो कैसी लगी आप सभी लोग को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।